क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान एपीओ की, मैं राजस्थान की आरजीएस की भी बात कर लेती हूँ, मैं राजस्थान की एडीजी की कर लेती हूँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब आपके एग्जाम होता है तो आपकी हिंदी ग्रामर आपके कोर्स में आता है, इंग्लिश ग्रामर भी आपके कोर्स में आता है और आपको पता है कि आरजीएस निकालना हो, चाहे एपीओ निकालना हो, चाहे जीएलओ निकालना हो, हिंदी इंग्लिश प्रायोरिटी रखती है। एडीजी के लिए हिंदी इंग्लिश इतना प्रायोरिटी रखते हैं, 110 क्वेश्चन आते हैं 150 में से, तो इसलिए आप तैयारी करो ना करो चलेगा, आप तुक्के भी मार सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एपीओ और जीएलओ में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आरजीएस में नहीं होती है। अब चलते इस हिंदी ग्रामर की एपीओ राजस्थान की बात करते हैं। तो एपीओ राजस्थान की हिंदी ग्रामर का छोटा सा कोर्स है जिसे आप आराम से कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि आराम से तो कर सकते हैं, लेकिन इतना आराम कर लिया, कभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ। अब तो एग्जाम 1 महीने बाद ही है आपके, तो आपके कोर्स पूरा हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि रेगुलर बैठ नहीं पा रहा है। इसी कंटिन्यूटी को करने के लिए और एक एक शब्द पे क्लियरिटी लाने के लिए सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस ने हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चलाया, जिसके अंदर भी कोर्स चल रहा है। जो क्लासेस हो गई उनकी रिकॉर्डिंग है और बाकी का जो है वो अभी लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग भी मिलती है। आप उस क्लास को ज्वाइन करें, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1 कंटिन्यूटी होगी, नंबर 2 होगा कोर्स खत्म हो जाएगा और नंबर 3 रिवीजन। कैसे रिवीजन आओ मैं बताती हूँ। अभी हम लोगों के पहले संधि विच्छेद खत्म हो गया, संधि विच्छेद खत्म हो गया। अभी बोर्ड पे कुछ दिख पा रहा है आपको, देखा ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है परी। परी क्या है? परी एक हमारा उपसर्ग है, हमारे कोर्स में उपसर्ग है, तो परी एक उपसर्ग है। परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर या फिर पास में। जैसे आप तो पापा की परी बोलोगे वो ठीक है, लेकिन कई बार अर्थ पूछ लेते हैं, तो परी का मतलब चारों ओर होता है या पास में होता है, ठीक है। अब इसके देखोगे वर्ड, तो मैंने सारे वर्ड जो इसके बनते हैं वो मैंने लिखाए हैं, जो है ना, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, ये भी क्लास हुई मेरी, उसमें लिखाया परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो मैंने कुछ और वर्ड्स भी लिखाए हैं, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यंत, परिणाम, परिणाम, पर्यावरण, परिचय, परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परिचय, तो पर्यंत लिखाया। इनमें मैंने कुछ गोले बनाए। गोला क्यों बनाए? अब जब मैं करवा रही तो गोले बना के फिर बच्चों को तो जल्दी से इसका संधि विच्छेद बनाई, संधि का नाम लिखी। यानी उपसर्ग में किसका रिवीजन हो रहा है? संधि में। मतलब हर एक टॉपिक जब दूसरे में आता है तो उसका रिवीजन भी साथ साथ चलता है। उससे क्या होता है? बच्चों का संधि का रिवीजन होता है और उनकी क्लियरिटी बढ़ती रहती है। अब जब मैंने उनको दिया ऑप्शन बनाओ, तो फिर टाइम दिया मैंने, फिर मैंने सिखाया कि जब कभी भी आप परी उपसर्ग में देखोगे तो वहाँ परी छोटा री मिल सकता है, र आधा मिल सकता है, र पूरा भी मिल सकता है। हम जब भी उपसर्ग कराते हैं, हर उपसर्ग की यही कहानी है हमारी। ये देखिए, अगर इसके ऊपर चलेंगे अपन तो ये देखो प्र, तो प्र के लिए प्र आ सकता है, प्र आ सकता है, प्र आ सकता है, और सबके संधि विच्छेद साथ साथ चलते हैं। निश है तो निश का कैसे हो सकता है, नीर है तो नीर का कैसे हो सकता है, नीर में र विसर्ग के रूप में आता है। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब जैसे बच्चों को मिला, फिर बच्चों ने अपना किया, फिर उस पर डिस्कशन किया। संधि परीक्षा की परिधन इच्छा बना, कौन से संधि नाम, तो इसमें आपको वापस क्या करना है? संधि विच्छेद करना उसका नाम। फिर उसके बाद जब आप कर लोगे तो वापस हम आप बताते ये है, फिर मैच करो, फिर जहाँ गलत होता है उसको वापस समझाते क्यों तेरा गलत ऐसे करना है। तो इस तरह से हमारे पास एपीओ हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस अवेलेबल है, एज वेल एज उनके साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी। जैसे मान लो उपसर्ग है तो उपसर्ग का अपना एक टेस्ट होगा जिसमें आपको 100 सवाल का एक पेपर मिलेगा, दूसरा भी 100 सवाल का एक पेपर, 200 सवाल के दो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उनमें कुछ रिपीटेड भी हो सकते हैं क्योंकि हम लोग खुद बना के भी क्वेश्चन डाल रहे हैं, पुराने जो आए वो भी डाल रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई एक क्वेश्चन 3-4 एग्जाम में आया हुआ है तो 2 बार भी वो आ सकता है। तो इस तरह से हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ 2500 रुपीज़ है। ये 2500 रुपीज़ है इसकी, जो आपको ऑनलाइन लाइव आप ना हमारे ऐप पे जाकर भी इसको ले सकते हैं। और जैसे आपने ऐप पे ले लिया, आप मुझे मैसेज कर दो मैडम मैंने आपका कोर्स ले लिया है, तो उस बाद आपको पेपर भी मिलने शुरू हो जाएंगे और लाइव क्लास की जूम की आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगी। तो अभी आपके पास पूरा 1 महीना है, और एक ये जैसे हिंदी ग्रामर वैसे इंग्लिश ग्रामर भी ऐसे पढ़ाते हैं। तो आपके पास पूरा 1 महीना है। इस 1 महीने में अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयारी करने के लिए आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का लॉ का मैराथन बैच चलता है, वो भी ले सकते हैं, और आप हिंदी इंग्लिश ग्रामर का भी ले सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये लिखा ना पूरा सब्जेक्ट, विलोम शब्द तक हमने ऐसे लिखे हैं, शब्द शुद्धि हमने ऐसे लिखी है, वाक्य शुद्धि हमने पूरे बोर्ड पे लिख के की है, संधि विच्छेद हमने बोर्ड पे लिख के की है। इवन आरजीएस का जो सिलेबस होता है वो भी पूरा बोर्ड पे लिखा के करते हैं, क्योंकि किताबें आप सबके पास है, पढ़ाई नहीं होती ना, क्लास में कंटिन्यूटी हो जाती है। इस बार लिख ले तो आपको याद हो जाता है। तो आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। और केवल इसके मॉक टेस्ट चाहिए हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के, तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है।